कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार सीएम बनने पर अड़ गए हैं। पहले इस तरह की खबरें आई थी कि डीके डिप्टी सीएम, केपीसीसी प्रेसिडेंट और 2 मिनिस्ट्री लेकर मान गए हैं। आलाकमान सिद्धारमैया को सीएम बनाना चाहते हैं और उन्होंने डीके के सामने 3 फॉर्मूले रखे थे। अब खबर आई है कि वो किसी पर भी सहमत नहीं है। सोनिया और राहुल गांधी के समझाने के बाद प्रियंका गांधी ने उन्हें समझाने की कोशिश की है। फिलहाल बेंगलुरु में चल रही शपथ ग्रहण की तैयारियां रोक दी गई है। हालांकि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच सिद्धारमैया का पलड़ा सीएम बनने के लिए भारी दिख रहा है। आइए जानते हैं सिद्धारमैया का इतिहास। सिद्धारमैया का जन्म 12 अगस्त 1948 को मैसूर जिले में हुआ था। सिद्धारमैया के पिता सिद्धारमे गौड़ा मैसूर जिले के टी नरसीपुरा के पास वरुण होबली में खेती करते थे। माँ बोरम्मा गृहिणी थी। 10 साल की उम्र तक उनकी कोई औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं हुई थी। इसके बाद गांव के ही स्कूल में पढ़े। बाद में उन्होंने बीएससी और फिर एलएलबी की पढ़ाई मैसूर विश्वविद्यालय से की। 5 भाई बहनों में सिद्धारमैया दूसरे नंबर पर है और वह कुरुबा गौड़ समुदाय से है। सिद्धारमैया मैसूर के मशहूर वकील चिक्का बोरैया के अधीन जूनियर थे। बाद में उन्होंने कुछ समय के लिए कानून पढ़ाया। सिद्धारमैया ने साल 1978 में अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की और 1983 में चामुंडेश्वरी सीट से पहली बार लोकदल पार्टी की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा। इसके बाद वह जनता पार्टी में शामिल हो गए। वह कन्नड़ कौलू समिति के पहले अध्यक्ष थे। इस समिति को तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के कार्यकाल में गठित किया गया था, जिसे कन्नड़ को आधिकारिक भाषा के कार्यान्वयन की निगरानी करने की जिम्मेदारी वाली एक समिति के रूप में जाना जाता था। इसके बाद सिद्धारमैया रेशम उत्पादन मंत्री बने। उन्होंने हेगड़े सरकार में पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाओं के मंत्री के रूप में भी काम किया। हालांकि 1989 और 1999 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और 1992 में उन्हें जनता दल का महासचिव बनाया गया। 1994 के चुनाव के बाद उन्हें जनता दल के देवेगौड़ा की सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया और 1996 में वह मुख्यमंत्री जे.एच. पटेल के कार्यकाल में डिप्टी सीएम बनाए गए। खास बात यह है कि 1980 से 2005 तक सिद्धारमैया का कांग्रेस के साथ 36 का आंकड़ा था, लेकिन जेडीएस से उनके निष्कासन के बाद समीकरण बदल गए। 22 जुलाई 1999 को सिद्धारमैया को उप मुख्यमंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया गया और मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। इसके बाद जनता दल के विभाजन के बाद वह जनता दल सेक्युलर गुट में शामिल हो गए और इसकी राज्य इकाई के अध्यक्ष बने। हालांकि वह 1999 के विधानसभा चुनाव में हार गए थे। 2004 में कांग्रेस और जेडीएस ने साथ मिलकर सरकार बनाई और सिद्धारमैया फिर से उप मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2005 में देवेगौड़ा के साथ मतभेदों के चलते उन्होंने जेडीएस का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए और 2006 में चामुंडेश्वरी उपचुनाव जीता। देवेगौड़ा के बेटे एच.डी. कुमारस्वामी के राजनीति में कदम रखने के साथ ही सिद्धारमैया के पार्टी में मतभेद शुरू हो गए। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धारमैया तेजी से राजनीति में उभर रहे थे। ऐसे में देवेगौड़ा को यह चिंता सताने लगी कि वह कुमारस्वामी के लिए खतरा बन सकते हैं और 2005 में उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। 2008 में सिद्धारमैया वरुणा सीट से चुनाव लड़े और 5वीं बार फिर से चुने गए। 2013 में वह फिर इसी सीट से चुनाव लड़े और जीतकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2018 में उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उस साल विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन की सरकार बनी और एच.डी. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बनाए गए। सिद्धारमैया ने 13 बार वित्त मंत्री के तौर पर कर्नाटक का बजट पेश किया। वह 40 सालों में राज्य के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया।